तो प्रश्न अगला क्या प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो राशि क्या है। ए 8,000, बी 9,000, सी 10,000, डी 15,000। क्या करा है, 2 वर्ष के लिए क्या करा है, 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, 25 दे रखा है। अंतर निकालना अपन को, किसका निकालना है, अपन इसको कैसे करेंगे बच्चों, 2 वर्ष का। क्या करेंगे, 5% की दर। दर क्या होती है, साधारण ब्याज में दर तो दो मतलब जितना वर्ष के लिए दे रखा है दर उतनी गुनी हो जाएगी। जैसे 2 वर्ष के लिए दे रखा है साधारण ब्याज में, तो दर कितनी हो जाएगी, 10% 2 वर्ष के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होगा, क्रमागत एक सूत्र होता है, उससे होता है। क्या सूत्र होता है वो देख लेते हैं बच्चों। पहले लिख देता हूं मैं साधारण ब्याज। क्या होगा, ब्याज 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। आया बच्चों समझ। साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए। इस ब्याज दर कैसे जुड़ती है साधारण ब्याज में, हर साल क्या होती है, जुड़ती जाती है, सेम की सेम। 3 वर्ष के लिए होती है तो 15%, 4 वर्ष के लिए होती है तो 20%। आया समझ में बच्चों। अब चक्रवृद्धि ब्याज में एक सूत्र है, क्या सूत्र देख लो, वही सूत्र अभी जो पिछले प्रश्न में बताया। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए क्या होगा, जो भी आर है पहला आर लिख दो, प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर रहे हैं, घट रहा है तो माइनस। ठीक है, इसमें तो बढ़ेगा ही, घटेगा है ही नहीं ब्याज में। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, अब आर प्लस आर, यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बटे 100। पिछली बार में भी क्या गया था, जो दर थी यहाँ लिख दी थी, जो दर थी यहाँ लिख दी थी, और यहाँ क्या कर दिया, उसका गुणा कर दिया। सेम टू सेम, आर का वर्ग करो, इससे अच्छा आर इंटू आर करो, ये अच्छा रहेगा। सब में एक जैसा सूत्र होगा तो याद करने में बहुत सरल रहेगा। अब क्या, आर कितनी है, 5। क्या कर दूं मैं, 5। दूसरे वर्ष क्या थी, 5। ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष की। यहाँ पे भी 5 गुणा 5/100। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो क्या, 5 5 10, 5 5 25/100। तो कितना हो गया, 100। 100 का भाग 25 में दिया कितना आएगा, 0.25। तो कितना है, 10.25%। कितना, देखो 0.25% ज्यादा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वर्ष का तो सेम होता है, पर दूसरे वर्ष में अंतर आ जाता है, क्योंकि उसपे जिस ब्याज है प्रथम वर्ष का, उस पर भी ब्याज लग रहा है। यही सूत्र है, और ये अपन ने निकाल दिया। 2 वर्षों का ब्याज कितना है, कितना आया, साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना है, 10.25। अब क्या कर देंगे, इनको और इनको बाकी कर देंगे। क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे, 10.25 माइनस 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अंतर। क्या आ गया, ये अंतर कितना आया, 0.25%। अब क्या दे रखा है प्रश्न में, अंतर रुपए में 25 रुपए दे रखा है। 0.25% कितना है, 25 रुपए। तो अपन को क्या निकालना है, 100%। क्या होगा, 100% निकालना है। क्या निकालना है अपन को, राशि क्या होगी, 100%। तो कैसे आएगी, देखो बच्चों, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारा बता रखा है, आप देखना तो आपको अच्छे समझ आए। पर एक बार और बता देते, तो कैसे क्या करना, अपन को क्या निकालना है, 100%। क्या निकालना है, 100। तो बटे हुए में हमेशा ऊपर जो भी निकालना है वो, और कितना प्रतिशत दे रखा है वो नीचे। कितना मान कितना दे रखा है, मान कितना दे रखा है, 25 रुपए, वो भी ऊपर। क्या निकालना है, वो ऊपर। नीचे क्या रहेगा, जो प्रतिशत दे रखा है वो नीचे, और गुणा किसका होगा, मान का। 25.25% कितना है, 25। तो यहाँ लिखना है 25। अब 2 पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 0। ठीक है बच्चों, 25 से 25 कट गया, 100 का गुणा 100 से हुआ, कितना आ गया, 10,000 रुपए। कितना आ गया, 10,000 रुपए। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन में कोई कमी नहीं रखनी पड़ेगी अपन को। साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए होगा, डायरेक्ट आ जाएगा 10%। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए क्या होगा, ये सूत्र है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष गुणा प्रथम इंटू द्वितीय। ये सूत्र है, स्टैंडर्ड सूत्र है, सब जगह कहाँ आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसको बस यूज करना आना चाहिए, किस जगह लगेगा ये। अब यहाँ पे मान रख दिए, तो कितना है, 10.25%। कितना है, अब दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 0.25%। कितना, 10 में 0.25 में 10 गए तो 0.25%। क्या दे रखा है, मान दे रखा है। तो क्या करेंगे, 100 बटे जो दे रखा है निकालना है वो ऊपर, दे रखा है वो नीचे, इंटू इसका मान। तो कितना आया, 10,000 रुपए। अब करते हैं
तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय का ए की आय से अनुपात क्या है? सी की आय से क्या निकालना है? ए की आय का अनुपात। ए 1:2, बी 2:1, सी क्या है? 1:1 और डी क्या है? 3:1। कैसे करेंगे? जो प्रश्न के रखा वैसे अपन को करना है। क्या कहा? देखो, ए की आय, ए की जो भी आय किसके बराबर है? बी की आय से। बी की आय बी मान ली, ए की आय ए मान ली, तो इससे सरल होगा 3/5। बी की आय कितनी? 3। बी की आय क्या है? 3/5 गुना। बी की आय से कितना है? 3/5 गुना। क्या है? 3/5 गुना, मतलब गुणा हो रहा है किसकी आय से? बी की आय से। तो किसके बराबर? ए। जो प्रश्न में कहा वैसा कर दे। अब सी की आय, सी की आय किसकी गुणे है? बी की आय से। बी की आय है कितने गुना? 6/5 गुना। कितना? 6/5 गुना है। कितना गुना है? 6/5 गुना है। तो सी और ए की आय निकालनी। किसकी निकालनी? सी और ए की। देखो, इसको पहले सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? देखो, ए को यहाँ ले जाऊं, बी को ले जाऊं, नीचे ले जाऊं। ठीक है बच्चों, क्या किया? 3/5। बी को का लिया? ए के नीचे, a/5 और 3/5। ऐसे ऐसे सी और बी, सी को बी का लिया है, यहाँ लिया है नीचे, तो क्या आया? 6/5। एकदम बच्चों, क्या होता है, बहुत फास्ट बोलता हो तो मेरे सांस फूल जाती है। तो बच्चों क्या है, देख लो वापिस से। a/5, बी क्या है? 3/5। क्या है? कैसे आया? बी को का लिया नीचे, बी को क्या लिया है? नीचे। क्या लिया है? आया समझ बच्चों? तो क्या किया? अब ए अनुपात बी कितना आया? ए अनुपात बी कितना आया? 3:5। क्या आया? और अब मैं क्या करूं? बी अनुपात सी ले रहा हूं, तो क्या करूंगा? बी अनुपात सी। बी का कितना है? 5 और सी कितना है? 6। बी ए की अनुपात में, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है? 3:5:6 आया। तो कितना हो गया? ए और सी किसका बताना है? सी और है, तो 6:3 कितना है? सी का प्रश्न क्या कह रखा है मैंने? देखो, ये कैसे बराबर, अगर बराबर नहीं होता तो क्या करना? जो यहाँ पे संख्या होती है उसका गुणा इन दोनों से करना पड़ता, और जो यहाँ पे संख्या होती है उसका गुणा इससे और इससे करना पड़ता, तो बराबर होता। पर यहाँ तो पहले से बराबर दे रखा, तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। देखो बच्चों, कितना सरल प्रश्न है। अब ए और अनुपात सी कितना है? अपन को क्या निकालना? सी अनुपात ए। सी का अनुपात कितना है? 6। ए का अनुपात 3। तो किससे घट रहा है? 2 के पाड़े में, तो ये 2 3 और ये 3 के पाड़े से घटा। सॉरी, गलती हो जाती बोलने में। तो ये कितने घटा है? 2 के पाड़े से, और सॉरी, अब वापिस से गलती, 3 के पाड़े से कितनी बार घटा है? 2 बार। और 3 के पाड़े से 3 कितना बटा? 1। कितना ऑप्शन आया? 2:1। कौन सा राइट हो गया? बी। आप हड़बड़ाहट में क्या करोगे? ए अनुपात बी सी निकाल दोगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो वहां आपको ऐसे ही वो मैनिपुलेट करता है, तो इसलिए थोड़ी शांति रखना, पेपर को अच्छे से मन से देना, तो अच्छे से प्रश्न होगा। आपके हाथों भी गलत हो जाएगा। ये मैंने समझा है इसलिए इतना बड़ा है, बाकी आप खुद करोगे तो आधे मिनट का भी प्रश्न नहीं है, आपके आधे मिनट में आराम से इजीली हो जाएगा। आप पढ़ोगे 10 सेकंड में तो पढ़ने में लगेंगे, 10 सेकंड सोचने में और 10 सेकंड करने में। अगर शांति से कर, हड़बड़ाहट से करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आया बच्चों समझ में? क्या जो कह रखा है वैसे कर दिया। ए की आय किसके बराबर है? 3/5 बी के। सी की आय क्या है? 6/5 बी के। किसके बराबर है? आ गया समझ में? ये प्रश्न डायरेक्ट लिखा। और ए और बी का अनुपात कैसे निकाला? बी को नीचे लिया है तो 3:5 आ गया। बी को वापिस में क्या करा? नीचे लिया है, सी अनुपात बी आ गया तो 6 अनुपात। इसको फिर मैंने ए अनुपात बी कैसे लिखा? ए का मान 3 है, बी का अनुपात 5 है। यहाँ क्या क्या? बी पहले ले लिया, तो बी का अनुपात कितना आ गया? 5। सी का अनुपात कितना है? 6। अब मुझे क्या लिखना है? बी बराबर करना पड़ेगा, बी पहले से बराबर। अगर नहीं होता तो इसका गुणा इन दोनों से होता, अगर और इसका गुणा इन दोनों से, पर यहाँ बराबर है तो अपन को कुछ करना नहीं। अब इसने क्या कहा है? ए बी सी तीनों निकाल के मैंने रख दी। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? सी की आय ए की आय का अनुपात निकाल। तो मैं पहले सी लिख देता हूँ, फिर ए लिख देता हूँ। सी कितना है? 6, यहाँ लिख दिया। ए कितना है? 3, यहाँ लिख दिया। बस काट दिया। 3 के पाड़े में कितना है? 2:1। तो बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, कोई प्रश्न नहीं आए तो आप कमेंट करना, और पेज को, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।